केस आपकी वेट कर रही है। नैब की केस में मैं ज़रा लंबी जवाब दूंगी। मैं खुद हुकूमत पाकिस्तान में 4-5 कॉमर्स मिनिस्टर्स की लीगल एडवाइज़र हूँ, क्योंकि मेरे किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। मेरे सामने तोहफे तहाइफ आते थे और कीमत अगर 100 रुपये है तो 10 दे के मिनिस्टर वो तोहफा ले लेता था। उसने बेचा, उसने दफन किया, उसने बेटी को दे दिया, कभी किसी ने नहीं पूछा। इस पर कानून ही कोई नहीं बना। ठीक, खान साहब के आने साथ उन्होंने कीमतें बढ़ा दी, 10% से 50% कर दिया, यानी 100 की चीज़ आई है तो 50 की खरीदेंगे। कीमत डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल 5 दफ़ा बढ़ा दी और उन्होंने हक हलाल ये खरीदा। जिन लोगों ने, मरियम नवाज़ ने गाड़ी ली, बेच दी, कोई पता नहीं उसका। जरदारी, ये प्रेसिडेंट साहब, तारड़ साहब, ये नवाज़, ये शहबाज, इन सब ने अरबों रुपए की चीज़ें ली हैं। सब ने घड़ियाँ 5-5, 10-10 बेटों के लिए, बीवियों के लिए। उस पर तो कोई केस नहीं। और खान साहब पे झूठा केस लग रहा है जिसका कोई कानून ही नहीं। और कहते क्या है कि मोरालिटी का पहलू है। क्या मोरालिटी का पहलू है? घड़ी में काबा बना हुआ था, फिर आप लोग रियाल क्यों खरीदते हैं? रियाल पे नहीं लगा हुआ काबा। क्या अजीब बातें करते हैं। मुनाफिक है माजरत के साथ, लेकिन ये मुनाफिकत अल्लाह के यहाँ नहीं चलती। अंग्रेजी में कहते हैं द डेविल इज़ वेरी क्लेवर बट अल्लाह हैज़ नो यूज़ फॉर हिम। करते नहीं अपनी चालाकी। क्या आपको लग रहा है कि आज सफर में इमरान खान साहब को समाअत करें? इंशाल्लाह आज हो या ये लोग फैसला महफूज कर लें 2 महीने, जिस तरह हम तरीका सीख लिया इनसे, फैसला खान के हक में आएगा इंशाल्लाह। ये तो एस्टैब्लिशमेंट से बातें मुज़ाकरात की हो रही हैं, क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और होने जा रहे हैं तो किन शराइत पर? देखिए, अलीमा खान साहिबा खान साहब से मिल के आई हैं 2 दिन पहले। उन्होंने बोला कि डील का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करना, कोई डील शील नहीं है। अगर खान साहब से कोई बातचीत करना चाहता है, वो 3 शराइत मैंने काफ़ी दफ़ा बताई नहीं है, दोबारा बता देती हूँ। नंबर 1, मैंडेटरी चोरी हुआ था। 8 फरवरी का जो इलेक्शन चोरी हो के 9 फरवरी को नया इलेक्शन किया, फॉर्म 47 से लोगों को झूठी कस्में खिलवा के असेंबलियों में डाला, वो रिवर्स करेंगे। दूसरा, जितने हमारे बेगुनाह मर्द खवातीन जेलों में पड़े हुए हैं, उन सब का या तो केस करें या उनको फारिग करें। ये नहीं हो सकता कि आप उनको बस डालते रहें जेलों में, जिस तरह उसके साथ इमरान रियाज के साथ किया, खान के साथ किया। और तीसरा कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री ट्रायल्स बच्चों के हो रहे हैं, उनको सिविलियन ट्रायल में चेंज करें। फिर उसके बाद उन्हें कोई गुनाह किया हो, उन्होंने कुछ गलत काम किया हो, आप उनको सजा दे दीजिए। क्या तरीके तो शानदाना गुलजार साहिबा, बड़ी सख्त शराइत है, बड़ी कड़ी शराइत आप लोगों ने रखी हैं, जो कि आपके ठीक है, आपके जो शराइत हैं बकौल आपके, वो कोई ज़्यादा सख्त नहीं है, लेकिन आपके मुखालिफिन लगता बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो इसको कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी कबूल नहीं करेंगे। तो फिर ये मामला कैसे बंद गली से निकल सकता है आपके ख्याल में? बर्फ़ कैसे पिघल सकती है? देखिए, बर्फ़ तो पिघली ही नहीं, ये लोग मुल्क पिघलने के चक्रों में हैं। उस दिन उमर अयूब साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बताया कि हमें अनकन्फर्म न्यूज़ आई हैं, लेकिन ख़तरनाक न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने 2 जंगी अड्डे हवाले कर दिए अमेरिका के, एक ईरान के ख़िलाफ़, एक अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। तो जब खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, उसका मतलब यही था कि मैंने पाकिस्तानी खून पर आई जंगों में नहीं बहाना। हमें तो पहले उसका जवाब दें। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्टोलन मैंडेट वापस करना, लोगों को जेल से निकालना। और याद रखें, अगर ये चीज़ें कामयाब नहीं होती, आप सब लोग अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर भूल जाएं। आप मेरी तरह या लोअर मिडिल या अपर मिडिल इनकम होंगे। इस मुल्क में गरीब का जो इकोनॉमिकली हम कहते हैं ना पिसा हुआ तबका, उसकी तो कोई हकूक़ है ही नहीं। लेकिन अगर आप और मैं हम पिसेंगे बग़ैर किसी जुर्म किए, बग़ैर झूठ बोले, बग़ैर कत्ल किए, और जो लोग कत्ल करते हैं, चोरियाँ करते हैं, उनको आप मुल्क की सबसे ऊंची कुर्सियाँ दे देते हैं, तो आप समझ आए कि इस मुल्क की मतलब किस्मत बर्बाद हो चुकी है। खान साहब जेल में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम उस लाकानूनियत की तरफ नहीं जाने देंगे, ज़ोर से हो, ज़बरदस्ती हो, दोस्ती से हो, मुज़ाकरात से हो, लेकिन इनको ये पाकिस्तान हम बर्बाद नहीं करने देंगे। तो जो आपके ना सख्त शराइत, वो पाकिस्तान के हक़ में हैं, और जो ये लोग कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। मुझे ये बताइए, 40 साल अफगानिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? एक ख़ास तबके को डॉलर मिल जाते थे, अवाम को तो कभी कुछ नहीं मिला। तो फिर क्या मिलेगा अवाम को? इससे ना बिजली में रिलीफ है, ना गैस में रिलीफ है। अभी आज तो मैंने सुना पेट्रोल में 5 रुपये कम किए, क्योंकि बजट में इसको दोबारा बढ़ाएंगे। सो आप देख लें, जो हालात आ रहे हैं, ग्लोबल भी तो एक होती है ना चीज़, जिस पे तेल की कीमत बढ़ जाती है, जंगें दोबारा आएंगी, वेपन्स बिकेंगे। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि खान साहब का जो मैसेज इस वक्त जेल से आता है कि हमें एक चीज़ चाहिए, वो पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान की सालमियत, और वो तभी होगी जब ये पागलपन ख़त्म करके इंसानियत की शराइत पे बातें करेंगे। खान साहब तो 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो ये कहा कि मैं उन लोगों को माफ़ करने को तैयार हूँ जिन्होंने मुझ पे वार किया था वज़ीराबाद में, और दूसरा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, जिस तरह साउथ अफ्रीका में हुआ था, फतह मक्का, कि बैठ के बात करेंगे, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम्हारी ये माफ़ी, तुम्हारी ये माफ़ी, वो तो होगी। अपनी दोनों ने अभी से माफ़ी दे दी है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि शानदाना गुलजार साहिबा, सलमान सफदर साहब ने गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि मौलाना साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि जिहाद का ऐलान किया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मुस्लिम लीग नून के तौर पर ना बुलाया जाए,
مجھے بطور مسلمان بلایا جائے تو کیا کھچڑی بن رہی ہے اس وقت؟ کیپٹن صفدر معذرت سے میں کیا کہہ سکتی ہوں بھائی. ادھر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرا اسٹولن مینڈیٹ واپس کرو کے پی کے سے. کیڑا اسٹولن مینڈیٹ؟ ہم تو حق حلال آپ سے جیتے ہیں. آپ عدالت جائیں, ٹریبونلز میں جائیں, کیسز کھلوائیں. ہم نے تو منع آپ کو نہیں کیا. کے پی میں تو جانوروں والا سلوک نہیں ہے جو پنجاب میں ہو رہا ہے. آپ نے جتنی سیٹیں کھلوانی ہیں الیکشن کمیشن میں, ٹریبونلز میں, وی ڈونٹ مائنڈ. لیکن یہ کہنا اب کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے, تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب پنجاب میں نون کہے گا کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ مل جائے, سندھ میں پیپل کہے گا کہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی مل جائے, تو پھر یہ گیم کون کھیل رہا ہے؟ اچھا عمران خان اپنے دور حکومت میں جسٹس بابر ستار کی مخالفت کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ یہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو جی پارلیمانی پارٹی میں ان کو کہا علی محمد خان کو کہ وہ جو ہے اس کی مخالفت کریں. اور اب آپ انہی سے ہی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ریلیف بھی ملا. ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب آپ کو ریلیف ملا شہریار افریدی کو, تو یہ مناسب تھا جب خان صاحب اس وقت یہ کہتے تھے؟ دیکھیں بابر ستار صاحب کو میں پچھلے 25 سال سے جانتی ہوں. بابر ستار صاحب کو پچھلے 25 سال سے جانتی ہوں. ایک بہت ہی مہناز وکیل تھے, امریکہ میں رہتے تھے, پھر یہاں پہ آئے, پھر یہاں پہ وکیل تھے. میں خود وکیل ہوں تو ان سے سلام دعا تھی میری. جب وہ اخباروں میں بھی لکھتے تھے, جب وہ فیس بک پہ بھی لکھتے تھے, وہ ہمیشہ اینٹی خان ہی لکھتے تھے. اور وہ تھے نون لیگ کے ووٹر ایک زمانے میں. لیکن جب ان کا نام آیا ہائی کورٹ کی لسٹ کے لیے, تو یہ گوسپ جو ہوتی ہے نا, یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. اندر ایک بات ہوتی ہے, باہر دوسری بات آتی ہے. سائفر پہ اندر ایک بات ہوئی تھی, باہر دوسری بات ہوئی تھی. اندر تسلیم کر لیا گیا تھا کہ جی یہ ناقابل برداشت پاکستان کے اندرونی امور میں لوگ ٹانگ اڑا رہے ہیں, اور باہر آ کر کہا جی سائفر تو ہے نہیں. سو یہ پاکستان ہے, اس میں آپ نے کسی سے سچائی کی ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی. کاغذ نکال کے دکھا دیں تو پھر میں مان لوں گی کہ بالکل یہ ہوا ہے. خان صاحب ہمیشہ پرنسپل لوگوں کو پسند کرتے ہیں, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہماری حکومت میں جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے سی جے بنتے, جج بنتے, اگر ہماری اس میں سے نہ ہوتی. اور تیسری بات جسٹس بابر ستار نے ایز اے جسٹس آف دا ہائی کورٹ مجھے اور شہریار کو ریلیف دیا. انہوں نے ایز بابر ستار پرسن نہیں دیا. یہ ان کی ڈیوٹی ہے, انہوں نے حلف اٹھایا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں, میں تو ان کو بہت عرصے سے جانتی ہوں, شاید یہ لوگ ان کو ابھی جانتے ہوں, یہ ضروری نہیں ہے, کم ہوتا ہے, بٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نون کا ووٹر ہو یا پیپل کا ووٹر ہو اور سارے ہی چور ہوں گے. نور میں بھی اچھے لوگ ہیں, ڈیسنٹ لوگ ہیں, پیپل میں بھی ہیں, لیکن وہ لیڈرشپ میں نہیں نظر آئیں گے آپ کو. وہ سارے سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر, فورتھ ٹیئر میں پیچھے بیٹھیں گے وہ بیچارے. کیونکہ ہر صوبے میں, ہر طبقے میں, اہل تشیع ہو, اہل سنہ ہو, جے یو آئی ایف ہو, جو بھی ہو, اچھے لوگ ضرور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بیٹا